की आंखें फटी रह जाएंगी। भारत की जो परिस्थितियां थी वह हिंदू मुस्लिम नाराजगी वाली थी। पक्ष विपक्ष में गहरा रोष था। बंगाल में हिंसा भड़की हुई थी और कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक था। संसद में सरकार पर मुस्लिम समुदाय और प्रतिनिधियों द्वारा गहरा आक्रोश दिखाया जा रहा था। वैसे भी भारत में भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी मानी जाती है। वक्फ की संपत्ति पर सारा विवाद था और देश की राजनीति चरम पर थी। ऐसे हालात में कश्मीर में धर्म पूछकर हिंदू को टारगेट किया गया, लेकिन जिस तरह से कश्मीरी जनता ने पर्यटकों की मदद की, इस घटना में पहला विरोध का आवाज उठाने वाला कश्मीरी बना। ऐसी घटना को गाली देने वाला पहला शख्स मुसलमान बना। यह सब देश के दुश्मनों के लिए चट्टानी जवाब था। इस घटना के बाद एक देश, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते झूठी सद्भावना भी दिखाने के बजाय इस घटना के लिए दोषी भारत को ठहराया गया। उस पाकिस्तान को करारा जवाब है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस दहशतगर्दी और वहशियत के खिलाफ आप सभी लोगों से अपील है कि आप जब कल जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे तो अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम मिलकर एक पैगाम दे सकें कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को देश के अमन और इत्तेहाद को कमजोर करने नहीं देंगे। और हमले की वजह से सरपरस्तों को हमारे कश्मीरी भाइयों को निशाना बनाने का मौका मिल गया है। तमाम भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि वो दुश्मनों की चाल में ना फंसे। AIMIM के सांसद ने कहा, हम दहशतगर्दों की इस हरकत की निंदा करते हैं। हम इन दहशतगर्दों को कभी दीन इस्लाम का सहारा लेकर लोगों के कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे देशवासियों की जान ले। इसलिए हम लोगों को मिलकर उनकी निंदा करनी चाहिए। हिंदू को मारने वाले और मुसलमानों को छोड़ देने वाले के खिलाफ ओवैसी ने कहा कि दुश्मनों की नजर हम पर है और उन्होंने काली पट्टी बंधवाकर कड़ा जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि सजा मिलनी जरूरी है। जो इसके ऊपर बैठे हैं, जो भारत और पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते, उन्हें सजा मिलनी जरूरी है, सबक सिखानी जरूरी है। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जुमा की नमाज में जान गंवाने वाले लोगों के लिए दुआएं पढ़ी गई। नमाजियों ने इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और मुल्क की तरक्की, घायलों के जल्द से जल्द सेहतमंद होने की दुआ की। पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि ये कमीने कुत्ते निर्दोष लोगों को उनका नाम पूछकर, मजहब पूछकर मारने वालों की कब्र खोदनी होगी। ओवैसी ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। भारत में भी जहां हिंदू मुस्लिम को लेकर थोड़ा बहुत विवाद और नाराजगी सामने आ ही रही थी, सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर मामला गर्म हो ही रहा था। भारत की इन परिस्थितियों में जिस तरह घटना को अंजाम देकर गृह युद्ध भड़काने की गंदी साजिश रची गई, ऐसे में मुसलमान नेता के प्रमुख माने जाने वाले ओवैसी के जवाब से पाकिस्तान की आंख हथेली पर निकल आई होगी। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तो अपना मुल्क तक छोड़ दिया है।